नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। राजधानी लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर बक्सी का तालाब तहसील में मां चंद्रिका देवी का यह मंदिर घने जंगलों के बीच बना और गोमती नदी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। खींच लिए, तुम दांत दिखा रही थी ना। अब बताओ। और खींचे कि बस खिंच गई, खिंच गई, खिंच गई? देखना है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। 50। ऐसा खींचो। माता जी का पिंडी दर्शन है 9 दुर्गाओं के रूप में। ये लक्ष्मण जी के पुत्र थे चंद्रकेत। तो चंद्रकेत अमावस्या की महाभारत के समय त्रेता युग के टाइम पे जी। तो अमावस्या की रात्रि को इस स्थान पे नदी गोमती नदी के किनारे वो भ्रमण कर रहे थे और इस स्थान पे उन्होंने विश्राम करना चाहा। तो विश्राम करने के लिए जब वो रुके तो इस स्थान पे उनको भय लगा। तो उन्होंने नारायण जी से पूछा कि मैं इतने बड़े योद्धा लक्ष्मण जी का पुत्र हूँ, मुझे भय कैसे लग सकता है। तो नारायण जी ने उनको बताया कि यहाँ आप 9 दुर्गाओं की पूजा अर्चना करिए तो आपका डर गायब हो जाएगा। तो चंद्रकेतु ने अपने हाथों से मिट्टी की पिंडियाँ बनाई और 9 दुर्गाओं की पूजा अर्चना की, जिससे माता रानी ने खुश होकर 9 दुर्गाओं ने खुश होकर उनको दर्शन दिए और तब से माता रानी पिंडी रूप में विराजमान है। तो कौन सी हैं ये 9? ये पिंडी रूप में 9 दुर्गाएं हैं। सामने 9 दुर्गाओं का स्वरूप, बीच में खाटू श्याम जी हैं, फिर इधर हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, सरस्वती माँ हैं।
ये स्थापित की गई मूर्तियां हैं। आज से वही 150-200 साल पहले एक ऋषि थे, ऋषि मयंक मार्कंडेय, उनके द्वारा स्थापना हुई थी। और बीच में खाटू श्याम जी है और माँ दुर्गा है। अच्छा, लोग यहाँ पे ये लोगों चुनरी की बांधते मन्नतें हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है? ये लोगों की मन्नतें हैं, आस्थाएं हैं। लोग अपनी आस्था के अनुसार मतलब मन्नत मांगते हैं, चुनरी के रूप में मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो अच्छा, यहाँ का साल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कब यहाँ ये पे नवरात्रि में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, नवरात्रि में। और हर अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है। और अमावस्या की यह मान्यता है कि उस अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही बहुत सारे रोग और दुखों का निवारण होता है। सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी का यह मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। राज्य के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मां के मंदिर में पूजा अर्चना पिछड़े वर्ग के मालियों द्वारा तथा पछुआ देव के स्थान यानी भैरवनाथ का यह स्थान, इस पर आराधना अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा की जाती है। पूजा का ऐसा उदाहरण दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो या पिछड़ा, मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार है। भक्त मां के दरबार में चुनरी की गांठ बांधते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। करण मिले हैं यहाँ, यहीं के निवासी हैं और यहाँ के दो और मंदिर के बारे में बता रहे हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो बताओ भैया करण। यहाँ पे ये मंदिर जो सामने है चंद्रिका देवी मंदिर है, यहीं पे बगल में इसके खाटू श्याम मंदिर एक है और हनुमानगढ़ी मंदिर, ये हनुमान जी का यहाँ मंदिर पड़ता है एक। और एक मंदिर और भी है जो वहाँ 2 किलोमीटर है हरवज बाबा के पास। अच्छा, वो बताते कोई बरगद है उसमें से? हाँ, उसमें पेड़ निकलते रहते, कोई असली जड़ अभी तक पता नहीं लग पाई है कि असली जड़ उसकी कहाँ से है। तो ठीक है, चारों जगह घूम के आते हैं और अब हमारे साथ यही चलेंगे क्योंकि हमको तो रास्ता पता नहीं है। चलो बोट से। हाँ चलें, बैठ जाएं हम। अरे रे 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 वहाँ, अरे भाई बहुत तेज हिल रहा है ये तो। इस विशाल जलाशय को महिसागर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जनश्रुति है कि अश्वमेध यज्ञ के समय यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, जिसे क्षेत्र के तत्कालीन राजा हंस ध्वज ने रोक लिया था। इसके बाद उन्हें युधिष्ठिर की सेना से युद्ध करना पड़ा। हंस ध्वज ने घोषणा की थी सभी को युद्ध में भाग लेना होगा, लेकिन खुद उनका पुत्र सुधवना मंदिर में पूजा करता रहा, जिसके कारण उसे खौलते तेल में डाल दिया गया। लेकिन मां चंद्रिका देवी की कृपा से उसके शरीर पर कोई आंच नहीं आई। स्कंद पुराण के अनुसार इस तीर्थ में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने तप किया था। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं। यह तीर्थ मनोकामना पूर्ति व पापों को नाश करने वाला माना जाता है।
आओ चलें चलें चलें। जय हो। ठीक है। बाबा आए थे पारस मुनि ऋषि, हाँ। उन्होंने यज्ञ किया था। ये मंदिर जो है हनुमान जी की मूर्ति जो है इसी यज्ञ कुंड के वेदी पर स्थापित की गई है। तो जो चंद्रिका देवी मंदिर है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक ये मंदिर है खाटू श्याम मंदिर नाम से। फ़िलहाल बंद है, 1 बज चुके हैं दोपहर के। तो हमको ये एक अमित सिंह और करण सिंह 2 सिंह मिल गए थे यहाँ, और ये हमको घुमा रहे हैं क्योंकि हमको अता पता कुछ था नहीं। चलो भैया। बाल्यपन में आए थे, विशाल जंगल था यहाँ, तपस्या करने लगे। करते करते रोज जाते थे माँ चंद्रिका देवी दर्शन करने, रोज 4 बजे ऐसे चले जाते थे पैदल, और फिर आके तपस्या में लीन हो जाते थे। जब तपस्या करते करते बुजुर्ग हो गए बाबा, एक दिन नहीं पहुँच पाए माँ चंद्रिका देवी, तो स्वयं चलकर माता जी दर्शन दिया, वरदान भी दिया बाबा को, जो भक्त हमारे वहाँ आएंगे चंद्रिका देवी, यहाँ नहीं आएंगे तो अधूरी रह जाती, यहाँ जाते पूरी यात्रा होती। उसी के बाद बाबा समाधि ले लिया, ये समाधि है बाबा की। अच्छा अच्छा, पीछे ही है, समाधि ही पर हुआ है।
अच्छा, ये जो वृक्ष फैला हुआ है पूरा, ये एक ही वृक्ष है पूरा? मेन वृक्ष समाधि पे है ये। यहाँ से निकला है? ये समाधि है। अच्छा। ये है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद बाबा समाधि लिया, समाधि पर अच्छे वो टूला है, लगते बढ़ते जा रहे हैं। ये बढ़- मन्नत मांगता है, अवश्य पूरा करते हैं बाबा जी। शांति का आश्रम है, जहाँ शांति होती है वहाँ भगवान का। आपको पीछे इतने सारे वृक्ष दिख रहे हैं, ये सारी शाखाएं हैं सिर्फ एक बरगद के वृक्ष की, जो ऊपर से सिराएं लटकती हैं, ज़मीन जब छू लेती हैं तो वो पूरा पेड़ का रूप ले लेती हैं, उनमें जड़ें आ जाती हैं और वो भी एक पेड़ की तरह हो जाता है। ये पूरा जितना आपको पीछे दिख रहा है मेरे, ये सारा जंगल सिर्फ एक ही वृक्ष है जो समय के साथ फैला हुआ है। और रात में तो सचमुच यहाँ आदमी को आने में डर लग जाएगा। इस तरह से ये सिराएं ऊपर से लटकती हुई जब ज़मीन छू लेती हैं तो इनमें नई जड़ें उगाती हैं और ये पूरा एक पेड़ ही बन जाती हैं फिर। अब हम लोग वापस चलते हैं। पर्यटन के लिहाज से इस मंदिर का अपना अलग महत्व है। यह स्थान तीन ओर से गोमती नदी से और जंगल के बीचों बीच बसे होने के कारण यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेती है। शहर के शोर शराबे से दूर माँ के इस मंदिर परिसर और इन सारे स्थलों की शांति का वातावरण आपको बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगा। ये एक शंकर जी का मंदिर है, ककराहा बाबा करके, वहाँ का घाट है गोमती नदी का। लखनऊ में हमने इतनी साफ गोमती नदी शहर में तो नहीं देखी है, जो मेन लखनऊ के बीच से गुजरती है। देख रहे हो कितना साफ है। तो भाई आज कहाँ घूम लिए हम? आज हम लोग टहले हरबंश बाबा, चंद्रिका देवी मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर था और हनुमान जी का मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, चार पांच मंदिर हो गए। अब भैया चलते हैं हम अपने घर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आप भी चंद्रिका देवी मंदिर दर्शन के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से इन सारी जगहों पर भी एक बार ज़रूर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। इस तरह के कैफ़े और रेस्तरां ढेर सारे हैं, आपको खाने पीने की भी सब चीज़ें मिलती रहेंगी। तो लखनऊ अगर आप आते हैं तो एक बार ज़रूर आएं। वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।